नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? तो आज मेरी एक पेशेंट ओपीडी में आके मुझे बताने लगी कि डॉक्टर, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरे पीरियड्स तो मिस नहीं हुए हैं, पर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। जी हाँ, तो अगर ये आपकी दूसरी प्रेगनेंसी है तो आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने से पहले ही आपको कुछ ऐसे लक्षण समझ में आते हैं जिससे आपको पता चल जाता है कि आप प्रेग्नेंट हो। और अगर आपकी ये पहली प्रेगनेंसी है तो मेरे वीडियो के आखिरी तक बने रहिए, क्योंकि ये लक्षण एग्जैक्टली क्या है, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने से पहले भी हम क्या क्या महसूस करते हैं, हमारे सिम्टम्स और साइंस क्या होते हैं जिससे हमको पता चलता है कि प्रेगनेंसी हो सकती है, मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ। तो बने रहिए मेरी वीडियो के आखिरी तक। तो आपके प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने से पहले लगभग 10-12 दिन पहले से ही आपको ये सारे सिम्टम्स महसूस होना, ये सारे लक्षण महसूस होना चालू हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं ये कौन से सिम्टम्स हैं जिससे आपको पता चल सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो। तो सबसे पहला फ्रेंड्स तो है ब्रेस्ट चेंजेस। सबसे पहली चीज़ जो आपको महसूस होगी वो है आपके ब्रेस्ट में थोड़े बहुत चेंजेस आने लग जाते हैं। अभी ये चेंजेस में क्या होता है, ब्रेस्ट थोड़े से टाइट हो जाते हैं, ब्रेस्ट में पेन भी होने लग जाता है, ब्रेस्ट की साइज़ थोड़ी बढ़ जाती है। ये सारी चीज़ें प्रेगनेंसी में जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसके बढ़ने की वजह से होती हैं। प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसके इफ़ेक्ट से बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं बॉडी में। तो सबसे पहला चेंज तो आपके ब्रेस्ट में ही आता है। ब्रेस्ट आपके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। थोड़ा सा भी हाथ लग गया या थोड़ा सा भी बाइक के जर्क्स लग गए तो ब्रेस्ट में पेन स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लक्षण है जिससे आपको समझ में आता है कि शायद आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको समझ में आएगी वो है वजाइनल डिस्चार्ज, यानी वाइट स्टिकी डिस्चार्ज आपको नीचे के रास्ते से जाने लगेगा। ये भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, थैली का मुंह थोड़ा सा सॉफ्ट बना देता है, जिससे कि जो ग्लैंड्स होते हैं थैली के मुंह के आजू बाजू वो डिस्चार्ज करना स्टार्ट कर देते हैं, डिस्चार्ज देना स्टार्ट कर देते हैं। तो एक गाढ़ा सा थिक वाइट डिस्चार्ज भी आपको जाने लग सकता है बिल्कुल पीरियड के थोड़े दिन पहले ही। यानी कि ये अगर वाइट डिस्चार्ज जा रहा है तो थैली का मुंह सॉफ्ट हो रहा है और शायद आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बार बार आपको पेशाब जाना पड़ सकता है। जी हाँ, बार बार पेशाब लगना, क्योंकि यूट्रस की साइज़ जो है वो पहले से थोड़ी सी अभी बढ़ रही है क्योंकि उसमें बेबी ग्रो हो रहा है। तो पहले तो आप ये एनाटमी समझ लीजिए बॉडी में जो पेशाब की थैली होती है वो जो बच्चेदानी के आगे रहती है। तो बच्चेदानी की साइज़ जैसे बढ़ती है तो पेशाब की थैली थोड़ी सी दब जाती है और इस वजह से बार बार पेशाब जाना पड़ सकता है। अभी आते हैं चौथे सिम्टम पे। चौथे सिम्टम पे है थोड़ा सा वजाइनल पेन होना, नीचे के हिस्से में थोड़ा दर्द होना, वजाइनल प्रेशर होना। काफ़ी लेडीज़ को ये महसूस होता है और काफ़ी लेडीज़ को थोड़े से क्रैम्प्स भी आने लग जाते हैं, जैसे कि अभी पीरियड्स आने वाले हैं। पर लेडीज़, ये पीरियड्स आने का संकेत नहीं होता है। ये इसीलिए होता है क्योंकि आपके यूट्रस में अभी बेबी बन रहा है, तो ब्लड फ्लो जो है यूट्रस को ज़्यादा बढ़ जाता है और ये ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से थोड़ा सा कंजेशन नीचे के हिस्से में रहता ही है, जिसकी वजह से आपको वजाइनल पेन, डिस्चार्ज होता पेन और थोड़ा प्रेशर जैसा लगने लग सकता है। तो पांचवा सिम्टम है थकान लगना। पेशेंट्स कहते हैं कि कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है, थोड़ा सा भी काम करती हूँ तो थक जाती हूँ, बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो फ्रेंड्स, ये सब सिम्टम्स है कि आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। जी हाँ, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो ऐसे कुछ हॉर्मोन्स रिलीज़ होते हैं जिसकी वजह से थकान लगना बहुत ही नॉर्मल सी बात होती है। पहले जो आप काम कर पाते थे वो काम की कैपेसिटी अभी आपकी थोड़ी कम हो जाती है। तो ये भी एक सिम्टम है। छठवां सिम्टम है चक्कर आना। तो ये मैं मानती हूँ कि काफ़ी लेडीज़ को पीरियड्स आने से पहले, पीरियड्स मिस होने से पहले ही बुखार, चक्कर आना ऐसा होता रहता है। तो प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जो ब्लड सप्लाई होता है वो पूरा यूट्रस की तरफ ही जाता है।
क्योंकि बेबी को ग्रो करना है इस वजह से, और जो ब्रेन और हार्ट को सप्लाई होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, इस वजह से चक्कर आने की संभावना रहती है। ये बहुत ही कॉमन है प्रेगनेंसी में, और इसके लिए आप अपने आप को हाइड्रेट रखना चाहिए। आपको हम थोड़ी थोड़ी देर में हम कहते हैं कि ग्लूकॉन डी का पानी, इलेक्ट्रॉल का पानी थोड़ी थोड़ी देर में लेते रहना है, जब तक कि अपनों कंफर्म नहीं होता है कि आप प्रेग्नेंट हो। सेवेंथ सिम्टम, जो सातवीं लक्षण है, वो है नौशिया यानी उल्टी जैसा लगना। अभी पहले ज़माने में जब भी कोई टेस्ट नहीं होते थे प्रेगनेंसी के लिए, तो मैक्सिमम लेडीज़ को उल्टियाँ होने से ही हम पता करते थे कि वो प्रेग्नेंट है। तो ये भी बहुत कॉमन सिम्टम है, 90% ऑफ द लेडीज़ में ये होता है। कुछ टेस्ट में अच्छा नहीं लग रहा है, उल्टी जैसा लग रहा है, तो ये सारी चीज़ें हार्मोन्स जो प्रेगनेंसी में बढ़ जाती हैं उसकी वजह से होता है। आठवां सिम्टम मैं आपको बताना चाहूँगी कि लोअर बैक पेन। जी हाँ, पीठ के निचले हिस्से में दर्द होना या कमर में दर्द होना, ये भी एक लक्षण होता है प्रेगनेंसी का, क्योंकि जैसे मैंने बताया अभी यूट्रस की साइज़ थोड़ी बड़ी हो जाती है, और यूट्रस जो है वो पीछे की तरफ अटैच, उसके लिगामेंट्स जो है वो पीछे की तरफ अटैच होते हैं। ये जैसे बढ़ते हैं, यूट्रस जैसे साइज़ में बढ़ता है, लिगामेंट्स थोड़े से स्ट्रेच हो जाते हैं, और आपको बैक पेन की शिकायत हो सकती है। नौवां सिम्टम में मैं बताना चाहूँगी आपको ब्लोटिंग। कभी कभी ऐसा लगता है कि खाना पच नहीं रहा है, थोड़ा सा भी खाना खा लेते हैं तो अभी खाने का मन नहीं करता है, पेट फूगा फूगा सा लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें प्रेगनेंसी के हार्मोन की वजह से होती हैं। ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। वेट करते हैं पीरियड्स के आने का, कभी कभी पीरियड्स के आने से पहले भी ये सारी चीज़ें होती हैं, और मैक्सिमम ये चीज़ें बढ़ जाती हैं कि अगर आपको प्रेगनेंसी रुकी है तो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो भी बनाया हुआ है, वो है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्या होती है? ये ओव्यूलेशन के 5 से 6 दिन बाद होता है, और ये जब भी गर्भ जो होता है, जो एम्ब्रियो जो होता है, वो यूट्रस की लाइनिंग में इम्प्लांट होता है, तभी आपको थोड़ा सा ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो सकता है। ये हर लेडीज़ में नहीं होता है, अबाउट 25% ऑफ द लेडीज़ में ये सिम्टम्स समझ में आते हैं, जिसमें कि ओव्यूलेशन के 5 से 6 दिन बाद थोड़ा सा स्पॉटिंग होता है, और फिर एक दिन स्पॉटिंग होके थोड़ा सा दाग दिख के चला जाता है। तो अगर ये ऐसा आपको हुआ है, प्लस आपको इसके साथ साथ ब्लोटिंग, ब्रेस्ट पेन, थोड़ा सा वजाइनल डिस्चार्ज भी टूवर्ड्स द पीरियड्स के टाइम पे, टूवर्ड्स द पीरियड्स मतलब एंड ऑफ द साइकिल में हो रहा है, तो शायद आपके पीरियड्स मिस होके आप प्रेगनेंसी आपकी पॉजिटिव आ सकती हैं। तो मैं फ्रेंड्स, तो क्या आपको इनमें से कोई भी सिम्टम है? अगर है तो जल्द ही आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करवा लीजिए। प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए, कितने जल्दी आपको ये प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आएगा, ये सारे टॉपिक्स पे मेरा वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, लिंक मैं नीचे डाल रही हूँ। मेरे वीडियोस इस टॉपिक्स पे ज़रूर देखिए, और आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपके फ्रेंड्स के साथ ज़रूर मेरा ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।